अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो है इसके स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि केस नंबर वन को डिस्कस करने से पहले हम ये जो है v1 प्राइम और v2 प्राइम दोनों ही वेलोसिटीज के रिलेशन जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 क्या है हमारे पास कि कोई भी दो बॉडीज हैं जिनके मैसेज क्या है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अगर इनके मैसेज सेम है तो फिर देखते हैं क्या इस पे होगा, क्या रिजल्टेंट निकलेगा। मैसेज सेम होने का मतलब ये m1 इज इक्वल टू m2। तो इस इक्वेशन में देखें कि अगर m1 जो है इक्वल हो जाएगा m2 के, इसका मतलब क्या है जहां पे m2 है उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं m1 दिस वन। तो इस m2 की जगह जब हम m1 पुट करेंगे m1 माइनस m1 ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो से डिवाइड जो भी चीज़ होगी जीरो हो जाएगी और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में जब देखते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दिस वन, यहाँ पे सब देखें m1 की जगह हम क्या पुट करेंगे m2, तो ये बन जाएगा m2 प्लस m2 2m2। ये 2m2 इस 2m2 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ v2 मीन 0 प्लस v2। तो सिर्फ और सिर्फ v1 प्राइम इज इक्वल टू v2, ये वाला रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट में सेकंड इक्वेशन में जहां पे m2 लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m1 2m1। ये 2m1 से कैंसिल हो जाएगा। सो v2 इज इक्वल टू v1। लेकिन जहां पे इस इक्वेशन के अंदर m1 लिखा हुआ है हम m1 की जगह क्या लिख सकते हैं m2, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 माइनस m2 जीरो, ये वाला सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला सारा जीरो हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास v1 बचा था। तो ये क्या बन जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। इससे हमें क्या रिलेशन मिलता है, व्हाट इज v1 प्राइम? v1 प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन व्हिच इज इक्वल टू v2 is the velocity of the second ball before collision। इसी तरीके से सेकंड है। तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि आफ्टर collision bodies will interchange their velocities। इसका मतलब क्या है, बॉडी जो है अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज करेंगी। अगर जो है अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ तो जब आप देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप ज़रा इसको देखिए ज़रा। फॉर एग्जांपल ये कोई भी बॉल है जिसकी वेलोसिटी है फर्स्ट बॉल है और इसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर वेलोसिटीज का डिफरेंस होगा डेफिनेटली तभी ये इसको जाके कोलाइड कर सकेगी। तो ये 10 किलोमीटर की वेलोसिटी से मूव करेगी और ये 20 से टकराने के बाद क्या होगा, जरा गौर से देखना, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 और ये जो ये वाली बॉल है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10। तो जरा आपको खुद ही चेंज नजर आएगी। जरा गौर से देखें दिस वन, फिर जरा इसको देखें दिस वन, इसकी वेलोसिटी क्योंकि कम होगी और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा। टकराने के बाद क्या होगा, ये वेलोसिटीज को इंटरचेंज करेंगे दिस वन, फिर जरा देखें दिस वन। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स इसका डेमोन्स्ट्रेशन। अब जरा नेक्स्ट केस नंबर 2 क्या है, जब m1 और m2 दोनों ही इक्वल है, मतलब दोनों के मैसेज सेम है और वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इज 0। तो फिर क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 मीन इस इक्वेशन में जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे v2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये तो सारा क्या हो जाएगा 0 और m1 इज इक्वल टू m2, जहाँ पे m2 लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं m1। तो m1 माइनस m1 जीरो, ये भी सारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 सो v1 प्राइम इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन में जहाँ पे m1 लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं m2 और जहाँ पे m2 लिखा हुआ है m2 की जगह हम क्या लिखेंगे m1 प्लस m1 2m1 इस 2m1 से कैंसिल हो जाएगा। सो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस जहाँ पे m1 है उसकी जगह हम लिखेंगे m2 और ये हमने केस पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि v2 जो है वो 0 है। तो ये वाला पोर्शन v2 0 क्योंकि ये पहले ही सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। इस केस में भी सेम ये रिलेशन हमें क्या बताता है, ये रिलेशन हमें ये बताता है कि v2 प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन।
कि कोलिजन से पहले जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी वो कोलिजन के बाद जो है वो सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी होगी उसके बराबर होगी। इसका मतलब ये है बॉडी अगेन विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। तो अभी आप इसको भी देख लें जरा। केस नंबर 2, इसमें ये जो है m2 जो है वो रेस्ट पे है और ये जो m1 है इट हैज सम वेलोसिटी। अब जिस वेलोसिटी के साथ ये m1 मूव करेगा टकराने के बाद m2 बिल्कुल उसी वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है बोथ विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। तो जरा गौर से देखना दिस वन अगेन, आप गौर से देखें इसको, सॉरी ये देखें बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज कर ली है। केस नंबर 3 क्या है कि व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, कि मैसिव बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और बिल्कुल लाइट बॉडी उसे टकराएगी तो फिर क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 इज वेरी लेस देन m2, तो मैस 1 जो है उसका बहुत कम है और v2 जो है वो 0 है, मीन जो सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। तो क्या हो जाएगा, m1 को जो है हम इस रिलेशन में 0 करेंगे। जब हम m1 को 0 कर देंगे ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा और ये m2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -v1 और वेलोसिटी v2 जो है वो 0 है तो ये वाला पार्ट वैसे ही 0 हो जाएगा। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्राइम इज इक्वल टू -v1 और v2 प्राइम क्या हो जाएगा वो जरा देख ले, क्योंकि v2 जो है वो यहाँ से v2 जो है वो 0 है, इसलिए यहाँ पे v2 ये वाला पोर्शन वैसे 0 हो जाएगा और m1 जो है 0 है। तो अगर m1 को 0 पुट करेंगे तो ये इसको सारे को फिर 0 कर देगा। तो v2 प्राइम जो है वो क्या हो जाएगी 0। v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि सेकंड बॉडी जो है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर भी क्या रहेगी 0 ही रहेगी। तो ये इससे क्या कंक्लूड किया हमने कि हिंस हैवियर बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट एंड लाइटर बॉडी विल रीबाउंड बैक विद इट्स ऑन वेलोसिटी। तो हैवियर बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी। जरा इसको भी देख लें। अब इस केस में हैवियर बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और ये लाइटर बॉडी इसके साथ कोलाइड करेगी। कोलाइड करने के बाद हैवियर बॉडी जो है वो रेस्ट पे ही रहेगी और जो लाइट बॉडी है उसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इनिशियली ये मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। जरा इसको देखें, दिस वन अगेन दिस वन। तो ये भी अब हम केस नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। अब हम केस नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन मैसिव बॉडी कोलाइड विद द लाइटर स्टेशनरी बॉडी। जो लाइटर बॉडी है दिस वन, ये जो है ये स्टेशनरी है और ये जो मैसिव बॉडी है इट विल मूव सम वेलोसिटी। तो पहले कैलकुलेशन में देखते हैं कि m2 जो है, क्योंकि m1 इज वेरी ग्रेटर देन m2, तो हम क्या करेंगे m2 को तकरीबन निग्लिजिबल करेंगे, मीन कैलकुलेशन में उसको निगलेक्ट कर देंगे और वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी इज 0। तो यहां से देखें जरा क्या हो जाएगा इस रिलेशन के अंदर, अगर v2 0 है ये वाला सारा पोर्शन 0 हो जाएगा और m2 जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा दिस वन, यहाँ पे भी 0 और ये भी 0, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, m1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ v1 बचेगा। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 दिस वन। अब सेकंड में देखें जरा, अगर v2 0 है तो ये वाला सारा पोर्शन 0 हो जाएगा और m2 0 का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, m2 0 हो जाएगी। अब m1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2v1। तो यहां से आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हिंस लाइटर बॉडी विल मूव विद द डबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ m1 व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी विल रिमेन सेम। ये जो हैवी बॉडी है इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन ये जो लाइटर स्टेशनरी बॉडी है ये डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसको भी जरा आप देख लें। अब ये जो लाइटर बॉडी है ये स्टेशनरी है और हैवियर बॉडी से कोलाइड करेगी। लाइटर बॉडी एक डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और ये हैवियर बॉडी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी दिस वन। तो ये स्टूडेंट्स आपने देख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और आपने बहुत इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।